अब हम नेक्स्ट वेरिएशन जो करने जा रहे हैं उसका नाम है सुपरमैन पोज। उसकी 3 वेरिएशन हम करेंगे। देखिए सुपरमैन 1 में हमने क्या करना है। सुपरमैन 1 जो है इट इज़ वेरी गुड फॉर द अलाइनमेंट ऑफ योर बैक। अगर आपको लगता है कि आपकी ज़्यादा सिटिंग है और बैक पोस्चर ठीक नहीं रहता, तो इस आसन को करके आप अपनी बैक को अलाइन कर सकते हैं और अपनी स्पाइन को हेल्दी रख सकते हैं। तो सुपरमैन 1 के लिए, वेरिएशन 1 के लिए देखिए हमें क्या करना है। राइट हैंड को सामने रखना है, दोनों पांव पीछे से जुड़े हुए, अपना राइट हैंड और लेफ्ट लेग को जमीन से ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर। इस पोजीशन को कुछ सेकंड के लिए होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। ऐसे ही दूसरी लेग के साथ, लेफ्ट हैंड एंड राइट लेग। ब्रीद इन 1, ब्रीद आउट डाउन, ब्रीद इन 1, breathe out, down. Breathe in 1 and hold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and relax. अब सुपरमैन वेरिएशन 2। इसके लिए हम दोनों पाँव को एक साथ पीछे से जोड़ लेते हैं, दोनों पांव सामने से, दोनों हाथ आगे से, और सांस भरते हुए दोनों हाथ आगे से और दोनों पांव पीछे से एक साथ जमीन से ऊपर उठाएं। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन और होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 and relax। अब यहां से हम वेरिएशन 3 की तरफ मूव करते हैं। उसके लिए दोनों हाथों को साइड पर रख दें, दोनों पांव हल्के से आपस में गैप रहे दोनों पांव में, और जैसे एक एरोप्लेन होता है उस तरह से हम बॉडी को ऊपर उठाएंगे। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। तीसरी बार में अब इसको होल्ड करेंगे। ब्रीद इन एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 and relax। जितने भी सुपरमैन वेरिएशंस हैं वो हमारी बैक स्ट्रेंथ के लिए बहुत ही बढ़िया व्यायाम। नेक्स्ट आसन जो हमारी लोअर बैक को बैक पेन से बचाता है, और अगर आपके अंदर बैक पेन हो तो भी ये आसन बहुत कारगर है। तो देखें नेक्स्ट आसन क्या है, शलभ आसन। तो पहले हम उसका एक वेरिएशन करेंगे, फिर हम पूर्ण शलभ आसन करेंगे। वेरिएशन के लिए दोनों हाथों को दोनों थाइस के नीचे रख लें। जिन लोगों को लोअर बैक है उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया योगा आसना। तो सांस लेते हुए बगैर घुटने से मोड़े हुए अपनी दाईं टांग को ऊपर उठाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस लेते हुए छोड़ते हुए नीचे। ब्रीद इन। अब चाहें तो अपनी लेफ्ट लेग से इसको सपोर्ट भी दे सकते हैं। अगर आप इस पोस्चर में कंफर्टेबल हों तभी ये आसन का वेरिएशन करें, नहीं तो नॉर्मल धीरे से
नीचे, अपोजिट लेग, सांस लेते हुए लेफ्ट लेग ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ब्रीद इन, सपोर्ट करते हुए राइट लेग से लेफ्ट लेग को। इस पोजीशन को कुछ सेकंड के लिए होल्ड करें। 1 2 3 4 and 5 and release. अब पूर्ण शलभासन। इसी पोजीशन में रहें। दोनों टांगों को एक साथ जमीन से ऊपर उठाएं। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट एंड रिलैक्स। अब हम बैक के लिए, बैक को स्ट्रेंथ करने के लिए और बैक को अलाइन करने के लिए कैट टाइगर पोज करेंगे। कैट पोज यानी कि मर्जरी आसन। तो उसमें सांस भरते हुए लोअर बैक अंदर दबेगी, ऊपर दिखेगी। सांस छोड़ते हुए रीढ़ की हड्डी का कुप बन जाएगा। ब्रीद इन, लुक अप, ब्रीद आउट, लुक डाउन। ब्रीद इन, अप, ब्रीद आउट, डाउन। यहीं से अब टाइगर पोज, सांस छोड़ते हुए घुटना नाक की तरफ, सांस लेते हुए पांव पीछे और इस तरह से फोल्ड करें। ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड फोल्ड। ब्रीद आउट एंड फोल्ड। ब्रीद आउट, अपोजिट लेग, सांस छोड़ते हुए ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद आउट, ब्रीद आउट, and one last time. Breathe out, in, fold and relax. आराम से शिशु आसन में। यहां से हाथ का सपोर्ट लेते हुए नेक्स्ट आसन करेंगे अर्ध उष्ट्रासन। उसके लिए सांस लेते हुए दोनों हाथ सामने ले आए। सांस छोड़ते हुए एक हाथ चेहरे के सामने, दूसरा राइट एडी पर। सांस लें और पोजीशन को चेंज करें। जिन लोगों को बैकवर्ड बेंड में दिक्कत आती है वो ये वाला आसन पहले एज ए प्रेपरेटरी आसन कर सकते हैं, ताकि इससे हम फिर पूर्ण उष्ट आसन की तरफ जा सकें। धीरे धीरे अपने हिप्स को अंदर की तरफ श्रिंक करें और थाइस को बाहर की तरफ पुश दें। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन सेंटर, ब्रीद आउट नीचे, ब्रीद इन सेंटर, ब्रीद आउट नीचे। अब हम इसी से ही जो लोग थोड़े से फ्लेक्सिबल हैं और चाहते हैं कि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, हिप स्ट्रेंथ और बैक स्ट्रेंथ और बढ़े, तो हम पूर्ण उष्ट आसन के लिए जाते हैं। पूर्ण उष्ट आसन के लिए दोनों हाथ दोनों एड़ियों के ऊपर रखते हैं, इस तरह से पोजीशन को होल्ड करें। छाती को पूरा खोलें, सांस लेते छोड़ते रहें। धीरे से पहले लेफ्ट हैंड साइड और फिर राइट हैंड साइड, और इसका काउंटर पोज। दोनों हाथों को सामने रखें, माथा जमीन पर, चाइल्ड पोज। दोनों हाथों को चाहें तो अपने पांव के साइड पर भी रखें। रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड।
पहला सवाल लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि हम अपनी बैक को हेल्दी कैसे रख सकते हैं। मैं उनको यही जवाब देता हूँ कि 1 घंटा योगा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप बाकी के 23 घंटे अपनी बैक के साथ क्या कर रहे हैं, आपकी बैक हेल्थ उसी पे डिपेंड करती है। अगर आप बाकी 23 घंटे अपनी बैक को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाते रहेंगे तो आप हेल्दी बैक नहीं हो सकती। हमारा ज़्यादातर पोस्चर फॉरवर्ड बेंडिंग की तरफ रहता है, चाहे हम कोई भी काम कर रहे हो, चाहे वो बैठने का काम हो, खाना खाने का काम हो, ऑफिस में बैठने का काम हो, पढ़ने का काम हो, तो हमारी बैक को आगे की तरफ झुक के रहना पड़ता है। तो इस तरह की स्ट्रेचेस जो आज हमने करी हैं, ये आपकी बैक को अलाइन करेंगी और जो आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स है फॉरवर्ड बेंड से, उसे रिलैक्स करेंगे। फीमेल्स में आफ्टर प्रेगनेंसी अक्सर ये शिकायत रहती है कि उनकी लोअर बैक पेन बहुत ज़्यादा रहती है या थोड़े थोड़े टाइम बाद बैक पेन होती रहती है। मैं ये कहूँगा कि कोई भी योगासनास, कोई भी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले ज़रूर एक बार अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि जब भी हम कोई प्राणायाम करते हैं, जैसे कि कपालभाति प्राणायाम, तो हमारी बैक में प्रॉब्लम होने लग जाती है या हमारी बैक एक होने लगती है। तो ये हमारे वीक बैक मसल्स की निशानी है। अगर आप आज वाले सीक्वेंस को रेगुलरली करेंगे तो डेफिनेटली आपकी स्पाइन हेल्दी हो जाएगी, बैक मसल स्ट्रांग हो जाएंगे और फिर आपको प्राणायाम करते टाइम कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एक लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट टिप देना चाहूँगा कि हमारे को बैक के साथ साथ अपने पोस्चर पे भी काम करना चाहिए। हम कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे लेटते हैं, उस पर भी ध्यान देना चाहिए, तभी हमारी बैक हेल्दी हो पाएगी। थैंक यू।